दोस्तों हमारा 8 मार्च को कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार तैयारी कराते जा रहा हूं, ओके। इसलिए क्रम से मैं आपको 2 अंकी वाले कंप्लीट करा दिए, ओके। आगे 3 अंकी 4 अंकी भी हम करें से देखेंगे, ओके। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सिलेक्टेड आपको क्या है, चित्र बता दीजिए, डायग्राम बता दीजिए, क्योंकि आपको पता है आपके बायोलॉजी के पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आपका डायग्राम वाला जरूर आपका हमेशा आता है, ओके। तो कौन कौन से आपको डायग्राम है सिलेक्टेड जो आपको तैयार करके रखने हैं, ओके, ताकि आपको जो डायग्राम वाला अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाए, ओके। तो इसको आपको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना है, जो मैं आपको डायग्राम इस वीडियो में बताने वाला हूं, ओके। मैं आपको दिखाऊंगा भी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साथ ही आप क्या है कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो मैं आपको डायग्राम बताते जा रहा हूं तो उनको क्या है नोट करते जाइए, ताकि आपको एक लिस्ट बन जाएगी। तो फिर आपको है याद रहेगा कि हाँ मुझे कौन कौन से डायग्राम सीखने हैं, और एक साथ एक बार में सब बैठकर आप क्या है पूरे डायग्रामों को जरूर सीख लेना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या है, एक प्रारूपी पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र। ये आपका एमपी बोर्ड 19 में आया था, फिर नहीं आया जब से, ओके। तो इंपॉर्टेंट है, तो आपको एकदम सीख के रखना है, क्योंकि आप क्या है इंग्लिश में नाम बने तो इंग्लिश में, नहीं तो हिंदी में। देखिए आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, हिंदी में आपको नाम तैयार कर लेना है। कोई भी आप कहीं से गूगल से भी आप क्या है निकाल सकते हैं डायग्राम, ओके। लिखेंगे आप पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र, मिल जाएगा। तो हिंदी वाला आप नाम याद करके रखिएगा। और नामकरण का जब देखिए नामकरण के साथ आपको तैयार करके रखना है, ओके, क्योंकि नामांकित चित्र में बनाना पड़ता है, ओके। तो आपको क्या है इतने सारे हर जगह का नाम बताना आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड पार्ट है, 4-5 पार्ट, उनका तो आपको नाम बता दे तो भी आपको क्या है फुल नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है एक प्रारूपी आवर्त बीजी बेजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में एक क्वेश्चन था, ओके। रिपीट होने कम चांस है, लेकिन आपको एक बार देख लेना है, बिल्कुल बहुत ज्यादा सिंपल है, वो बहुत ज्यादा सिंपल है। एक बार बस बना लेते तो भी आपसे बन जाएगा। मेन नामकरण रहता है, तो आपको 4-5 जो मेन इसके पार्ट है उसके नाम आपको पता होने चाहिए। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अंड जनन का रेखीय निरूपण आपको सीख लेना है, चित्र बयान सीखना है। पेपर में आपका चित्र ही आया था, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया था, ओके। रिपीट होने के हाई चांस है, तो पढ़ के रखना है। अंड जनन का रेखीय जो निरूपण होता है, इस पास आपका डायग्राम रहेगा। अब जैसे आपका इंग्लिश में दिया हुआ, तो आप हिंदी में अगर आपको मिल जाए तो हिंदी में आप देख लीजिएगा, ओके। लेकिन आपको इस प्रकार से आपको रहने वाला है अंड जनन का रेखीय चित्र, ओके। तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको बार्सन और केक का द्विकुंडी मॉडल है, ओके, ये आपको तैयार करके रखना है। ये मॉडल तो पहले आपको ये पूरा मतलब डायग्राम आपको सीख लेना है, साथ ही इसके बारे में आपको है 5-6 लाइनें भी आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि आपको डायग्राम के साथ साथ उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आपको तैयार करके रखना है, ओके। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आ चुका है, ये आपका पूरा डायग्राम रहने वाला है। 2019-2022 के बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन था, ओके। तो आपको ये डायग्राम सीख लेना है, वाटसन और केक का द्विकुंडी वाला मॉडल, डीएनए का, और साथ ही उसके बारे में आपको कुछ लाइनें पढ़ के रखना है। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है यूरो और मिलर का प्रयोग का नामांकित चित्र। एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में था, 23 में था, ओके। तो 23 में था, 25 में आपका आ सकता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार कर लेना है यूरो एवं मिलर का नामांकित चित्र। ये आपका पूरा ये दिया हुआ है, इस तरीके से आपको बनाना चाहिए, ओके। ये आपका पूरा दिया हुआ, बहुत ज्यादा इजी तरीका है आपका बनाने का इसमें, ओके। मतलब आपका सिंपल दिया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। तो एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस अगर एक बार कर लेते तो आपसे पेपर जरूर बन जाएगा, ओके। प्रैक्टिस करके एक बार नामकरण आपका करके जरूर देखना है। कॉपी में सबको 1-2 बार आपको हर डायग्राम को बना लीजिएगा, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है प्रतिरक्षी पदार्थ की संरचना, ओके। लेकिन देखिए पेपर में अगर आता है तो संरचना बस नहीं आएगी, उसके बारे में भी लिखने आएगा, ओके। तो पहले तो आपको डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए प्रतिरक्षी पदार्थ का। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में एक क्वेश्चन आपका था, ओके। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहता है कि प्रतिरक्षी पदार्थ की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। 20 में क्वेश्चन था आपका, तो तैयार करके रखना है। तो पहले तो आपको ये डायग्राम जैसे बनना चाहिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आपको सीख लेना है, ओके। बाकी इसके बारे में भी आपको कुछ लाइनें आपको तैयार करके रखनी है, क्योंकि चित्र के साथ आपको उसके कुछ बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, ओके। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो डायग्राम सीखकर इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों बायोगैस का संयंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र, लेकिन कमी चांस है बोर्ड एग्जाम 24 में आपका आ चुका है, लेकिन एक बार देख लीजिए, बहुत ज्यादा सिंपल आपका रहने वाला है बायोगैस का संयंत्र का चित्र। इसके बाद दोस्तों आपको पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र देखना है, और स्त्री जनन का तंत्र का नामांकित चित्र। स्त्री जनन तंत्र का तो आपको प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ओके। तो अब ये आपको दोनों, ये आपका पुरुष जनन तंत्र का आपको अच्छे सीख लीजिएगा, इसकी हाई चांस है। इसके आगे देख लेते हैं। इसके बाद मानव अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र, तो ये आपको देख लेना है, ओके। अब डायग्राम तो आपको देखने सिंपल लगेगा, बस इसका आपको क्या है मेन नामकरण आपको एक बार देख लेना, 4 से 5 नामकरण कर लीजिएगा। डायग्राम की एक बार प्रैक्टिस कर लेते, एक बार भी प्रैक्टिस कर लेते तो आपसे बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र, ये आपका दिया हुआ है, तो इसे आपको बना लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको परागण का नामांकित चित्र तैयार करना है। परागण बहुत ज्यादा सिंपल आपका ये दिया हुआ, देखिए परागण का चित्र, ओके। और उसके आपका नाम मैंने आपको नाम पढ़ लेना। परागण चित्र तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा सिंपल दिया हुआ है। बीच का केंद्रक हो गया, ये आपका अंकुरण छिद्र हो गया, ये आपका कोशिका द्रव्य है बीच में, हो गया, और ये बायोचोल आपका कहलाता है, ओके। क्लियर है। ये रहेगा दोस्तों आपका अंडाणु का नामांकित चित्र, ओके। जिस प्रकार से शुक्राणु का नामांकित चित्र इंपॉर्टेंट है, इसी बार से अंडाणु का भी आपको एक बार देख लेना है।
तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको एकदम सिलेक्टेड डायग्राम बताए हैं, सभी डायग्राम को आपको जरूर प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है। और आपके नामांकित आपको आता है वैसे पेपर में, तो आपको क्या है सबके पूरे बहुत सारे नाम रहते हैं इनके पार्ट के, तो सभी पार्ट के नाम याद नहीं हो रहे, तो जो सिलेक्टेड 4-5 उनका भी आप लिख देते तो अभी आपका काम हो जाएगा। ओके, बाकी दोस्तों आप क्या है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आप बायोलॉजी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको क्या है पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, कम समय में आप तैयारी कर पाएंगे, साथ ही आप क्या बार बार रिवीजन कर पाएंगे क्योंकि आपके पास पीडीएफ मटेरियल रहेगा। ओके, तो ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, साथ ही अलग से 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की महाप्रश्न दिया जाएगा। ओके, तो जिससे आप क्या प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मॉडल पेपर भी रहेगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट आता है अकाउंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।